और अब बात करेंगे भोपाल से। खबर है कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई निशा बांगरे और कमलनाथ ने दिलाई निशा बांगरे को सदस्यता। छिंदवाड़ा में निशा बांगरे को सदस्यता दिलवाई गई है। बता दें कि आमला का टिकट नहीं बदला जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जो आमला सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उनकी जगह निशा बांगरे को उतारा जाएगा, टिकट बदला जाएगा। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, आमला का टिकट नहीं बदला जाएगा। कमलनाथ ने मंच से संकेत दे दिए, कहा आप चुनाव नहीं लड़ रहे, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश को आपकी सेवाओं की जरूरत है। निशा बांगरे उदाहरण बनेंगी। जब मैंने ये संघर्ष शुरू किया आज से 4 महीने पहले, माननीय कमलनाथ जी से मेरा सतत संपर्क रहा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ ने जो हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से कमलनाथ जी ने मेरी इस लड़ाई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। हमने वहां से भी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने जो मेरा आमला की टिकट होल्ड किया, सिर्फ इस इंतजार में कि मेरा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मंजूर करेगी, लेकिन उनका षड्यंत्र देखिए। उन्होंने उस दिन मेरे इस्तीफे को मंजूर किया जब कांग्रेस ने उस पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह का षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे साथ किया है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तमाम महिला के साथ है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अब हम अपने अधिकारों की लड़ाई माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस पूरे मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मेरी विचारधारा और माननीय कमलनाथ जी के जो आशीर्वाद है वो एक है और अब मैं अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को देना चाहती हूँ। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, पहले ये लड़ाई चल रही थी, माना जा रहा था कि निशा बांगरे को आमला से उतारा जा सकता है, प्रत्याशी बदला जाएगा, लेकिन बातों ही बातों में कमलनाथ ने कह दिया कि नहीं लड़े चुनाव, कोई बात नहीं, लेकिन सेवाएं आपकी जरूरत है, सेवाओं की उदाहरण बनेगी। इससे ये संकेत नजर आते हैं कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की तो निशा बांगरे को कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए संभव, इस पूरे मामले में जो पिछले 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे को कांग्रेस आमला से टिकट दे सकती, जिस मनोज मालवीय को टिकट दिया गया था उनका टिकट काटकर निशा बांगरे को दिया जा सकता है क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और लेकिन इन सब के बीच पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो उनकी कमलनाथ से 2 बार मुलाकात हुई थी। कल करीब 8-9 बजे के आसपास भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उनकी तरफ से यह कहा गया था, निशा बांगरे की तरफ से, कि कमलनाथ की तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली आखिरी फैसला लेगा। लेकिन इन सब के बीच सुबह 10:30 बजे एक मुलाकात और हुई और उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई कि कमलनाथ की मौजूदगी में छिंदवाड़ा में एक जनसभा होनी है, नामांकन कमलनाथ भरेंगे और उसके बाद एक जनसभा होगी। उस नामांकन के कार्यक्रम के बाद कमलनाथ की मौजूदगी में निशा बांगरे अपनी सदस्यता लेंगी, कांग्रेस की सदस्यता लेंगी कमलनाथ की मौजूदगी में। लेकिन इस दरमियान जब निशा बांगरे तारीफ करती हुई नजर आई कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की, संविधान की, और इसके साथ साथ वो ये कहती हुई नजर आई कि मुझे परेशान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इन तमाम चीजों के आरोपों के बीच जब कमलनाथ बोलने उठे तो सबसे पहले लाइन उन्होंने यही बोले कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ने जा रही। यानी ये साफ हो चुका है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया कि निशा बांगरे को वो आमला से टिकट नहीं देने जा रही है। एक चीज का ये जवाब हो गया। दूसरी चीज की बात की जाए, जो आपका सवाल था, क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है निशा बांगरे को। और उसी के बाद ये कह सकते हैं कि निशा बांगरे के सुर बदले, क्योंकि निशा बांगरे जब से इस्तीफा स्वीकार हुआ उसी के बाद से कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और कयास लगाए जा रहे थे कि आमला से टिकट बदले जा सकते हैं। लेकिन सुबह जो 11 बजे के आसपास मुलाकात हुई कमलनाथ से और उसके बाद जो सदस्यता हुई और उसके बाद जो बयान सामने आया
वो काफी ये बताते हुए जी। नजर आ रहा है कि उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या सरकार बनने के बाद या फिर संगठन में। लेकिन ये साफ हो चुका है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। लेकिन अभी निशा बांगरे का पक्ष आना, मीडिया के सामने पक्ष आना अभी नहीं आया है। लेकिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कारण रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही, क्योंकि 30 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है संभव। अभी कांग्रेस के पास भी समय था, लेकिन आखिर क्यों प्रत्याशी नहीं बदल रहे, क्या रणनीति कांग्रेस की, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर जो निशा बांगरे को लेकर रस्साकसी चल रही है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि जल्दी इस पर विराम लग सकता है। शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए।